चिंकी मुँह उचकाकर गौरी को छेड़ते हुए बात चबा चबा कर बोलती है। अच्छा तो भाई की तरह, मतलब भाई सुंदर है, यही ना? गौरी धत शर्माते हुए, तुम बहुत शैतान हो। रुद्र भी दरवाजे पर खड़े ये सुन लेते हैं। रुद्र, धत से तुम्हारा क्या मतलब है? तो क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम यही कहना चाहती हो, है ना? गौरी ये सुनते ही नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ जैसे ही देखती है तो रुद्र वहां से अंदर आते हुए गौरी के पास खड़े हो जाते हैं। तो गौरी पलकें झुका लेती है और चिंकी टॉवल लेकर बाथरूम में घुस जाती है। रुद्र, हाँ तो क्या कह रही थी कि मैं कैसा हूँ? गौरी का चेहरा लाल हो जाता है। गौरी पलकें झुकाकर, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। रुद्र, अच्छा जी, तो गलत फहमी, और वो भी मुझे हुई है? तो ठीक है। गौरी के खुले बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए, तो तुम मेरी गलत फहमी दूर करो। गौरी बहुत ही धीरे से, रुद्र, सभी लोग घर में मौजूद हैं, कोई आ गया तो? अभी वैसे ही सारे बाहर क्या क्या बातें कर रहे थे और आप अभी फिर से यहाँ हैं। और फिर धीरे से रुद्र के पास जाकर रुद्र के कुर्ते के बटन से खेलते हुए, रुद्र की आंखों में देखते हुए, अभी हम दोनों ही सब्र करेंगे और आज रात मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। और फिर पलकें झुका लेती है। रुद्र गौरी के खुले बालों को गौरी के कान के पीछे करते हुए, तो अब तो और भी बेसब्री से मुझे आज रात का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए सब्र कर सकूं, कुछ तो चाहिए। गौरी आश्चर्य से आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्र को देखने लगती है। और मतलब मैं समझी नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। रुद्र, सच्ची कुछ भी समझ नहीं आया? तो ये आंखें तुम्हारी बातों में तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही? गौरी शर्मा कर आंखें नीची कर लेती है और रुद्र गौरी को अपने और पास खींचकर गौरी के होठों को हल्के से चूमकर, अब रात का इंतजार रहेगा और अब सीधे शादी में मिलते हैं, यह कहकर रुद्र कमरे से बाहर निकल जाते हैं। गौरी ड्रेसर के शीशे के सामने बैठकर बाल सुलझाने लगती है और रुद्र को याद करते हुए मुस्कुराने लगती है कि तभी चिंकी नहाकर बाहर आती है और गौरी को मुस्कुराते देखकर गौरी के कंधे पर हाथ रखकर, भाई को याद किया जा रहा है। गौरी शर्म से आंखें नीचे कर लेती है। तभी दादी अंदर आते हुए पार्लर वाले को, यह है दुल्हन का कमरा और ये रही हमारी दुल्हन। बीना, गौरी को नाश्ता दो। गौरी बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर शादी के लिए दोनों तुम्हें तैयार करेंगी। चिंकी, तुम भी यहीं तैयार हो जाना और अब से 2 घंटे बाद मंडप में मिलना। मैं नियति, चेतना और महक को भेज दूंगी। चारों मिलकर गौरी को बाहर लेकर मंडप में आ जाना, समझ गई? बेटा चिंकी, खुद भी जल्दी से तैयार हो जा और गौरी का भी ध्यान रखना। अब मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। सारे तैयार होकर मंडप में इकट्ठा हो जाते हैं और अब बेसब्री से रुद्र और गौरी का इंतजार हो रहा है। रुद्र अपने कमरे से दर्श, हर्ष और अंगद के साथ नीचे आते हैं। मंडप में रुद्र के साथ ही सारे बैठ जाते हैं। पंडित जी, वधू को बुलाइए। सभी की नज़र चिंकी के कमरे की तरफ घूम जाती है। पहले ही गौरी ने मेहंदी और संगीत में जब तैयार हुई थी तभी रुद्र को अपनी सुंदरता से बेचैन कर दिया था। तो अब तो हमारी गौरी दुल्हन की तरह तैयार हुई है तो उफ, कयामत लग रही है। जैसे ही पाजेब की आवाज़ रुद्र के कानों में पड़ती है कि गौरी की झलक पाने की तड़प रुद्र की आंखों में साफ दिख रही है। हर्ष रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर, बस थोड़ा सब्र और आती ही होगी। अब आगे आगे चिंकी और नियति और उनके पीछे पीछे गौरी, और गौरी को दोनों तरफ से कवर करके चेतना और महक चल रही हैं। कहने का मतलब है कि सबको पाजेब की आवाज़ तो सुनाई दे रही है पर गौरी किसी को दिखाई नहीं दे रही। अब सारे लोग दो पक्षों में बट गए हैं, सभी महिलाएं एक तरफ और सभी पुरुष एक तरफ, और चिंकी दोनों पक्षों के बीच में पर्दा लगाकर, आज तो भाभी को देखने का भी नेक देना होगा, वरना तरसते रहो झलक पाने को। शरद जी, ये कौन सी रस्म है और ये कौन सा नेक है? ऐसा कोई भी रस्म और नेक नहीं होता। सुनीता जी, नेक दिए बिना तो झलक भी नहीं मिलेगी और आज तो इस बात पर हम सब साथ हैं। दुल्हन देखनी है तो नेक दो। अब महिला और पुरुष पक्ष में बहस होने लगती है तो रुद्र ब्लैंक चेक देकर, चलो सब किनारे हटो, बहुत हो गया। चेक लेकर चिंकी मुस्कुराते हुए, हुर्रे, हाँ तो भाई अब आपका रास्ता भी खाली है। आप सभी के सामने पेश है ब्राइडल ऑफ द डे, मिस या कहें मिसिस गौरी रुद्र प्रताप सिंह। सभी महिलाएं किनारे हो जाती हैं और गौरी सबके सामने होती है और सारे जेंट्स एक साथ, वाओ, और रुद्र अपने दिल पर हाथ रखकर खड़े ही रह जाते हैं।
फ्रीज हो जाते हैं। जब काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं होती तो सुनीता और कौशल्या दोनों आगे आकर गौरी के कान के पीछे काजल लगाती हैं और फिर चिंकी रुद्र के आगे चुटकी बजाती है। पर फिर भी रुद्र वैसे ही खड़े होते हैं तो चिंकी रुद्र के कान के पास मुँह ले जाकर, भाई पूरी की पूरी आपकी ही है। चिंकी की आवाज़ सुनकर रुद्र चौंक होश में आते हुए हाँ और इधर उधर देखने लगते हैं तो सभी हंसने लगते हैं। पंडित जी, वर वधू को जयमाल के लिए आगे लाया जाए। मंडप के नीचे ही रुद्र और गौरी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है। पंडित जी, वर और वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाए। पहले वधू, तो दादी गौरी से कहती हैं तो पहले गौरी माला रुद्र के गले में डालती है। रुद्र एकटक गौरी को ही देखे जा रहे हैं। पंडित जी, अब वर वधू को माला पहनाए। चिंकी रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर भाई भाभी को माला पहनाइए। रुद्र हाँ और गौरी को माला पहनाते हैं। पंडित जी, जयमाल संपन्न हुआ। अब अगली रस्म शुरू करते हैं। जयमाला संपन्न हुआ के साथ ही सभी वर वधू पर फूल छिड़ककर आशीर्वाद देते हैं और सभी पारिवारिक और शुभचिंतकों ने दोनों को आशीर्वाद भी दिया। रुद्र और गौरी जो पहले से ही दिल की गहराइयों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो पहले से ही कर चुके हैं, वो अब सांसारिक विधि से समाज के लिए भी एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बन जाएंगे। पंडित जी विवाह विधि शुरू कराते हैं और एक एक करके सभी विधान पूरे कराने लगते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ही दोनों की विवाह विधि को कराने की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सभी देवी देवताओं और पूर्वजों के आह्वान के साथ ही पंडित जी वर और वधू दोनों से ही खड़े हो जाएं कहकर फेरों की विधि आरंभ कराते हैं। पहले के 4 फेरों में गौरी रुद्र के आगे चलते हुए पंडित जी के द्वारा बोले जा रहे वचनों को समझते हुए दोहराती है और फिर आगे के 3 फेरों में रुद्र गौरी के आगे चलते हुए अपने वचनों को पालन करने की बात दोहराते हैं। इस तरह सप्तपदी की विधि पूरी होती है। दोनों ही पूरी शिद्दत से हर एक रस्म को समझते हुए एक एक विधि पूरी कर रहे हैं। फेरों के बाद दोनों को मंडप में फिर बिठाया जाता है और कन्यादान की रस्म की बारी आती है। पंडित जी, वधू के कन्यादान के लिए वधू के माँ पिता आगे आए तो गौरी के आंसू झरने लगते हैं, जिससे रुद्र की बेचैनी बढ़ जाती है और तभी कन्यादान की रस्म को पूरा करने के लिए ही सरताज जी और गायत्री जी आगे आते हैं और नम आँखों से एक बार फिर कन्यादान की रस्म पूरा करते हैं। और रस्म पूरा करते ही सरताज जी, गायत्री जी, रुद्र और गौरी दोनों को ही दीर्घायुवान होने का आशीर्वाद देते हैं। अब रुद्र पंडित जी के कहने पर गौरी के मांग में सिंदूर भरते हैं और रुद्र की नजरें यह करते हुए पूरी तरह से गौरी पर ही हैं, जबकि गौरी इस रस्म के होने पर आत्मीयता से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिंदूर भरने की रस्म को करते हुए वो सिंदूर गौरी की नाक पर गिर जाता है। सभी इसे शुभ संकेत मानते हैं और गौरी अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखती है, जो मनमोहक मुस्कान लिए गौरी को ही देख रहे हैं। फिर पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने की रस्म भी पूरी कराते हैं और पंडित जी इस विधि के साथ ही कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ। सारे ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। रुद्र और गौरी वहां मौजूद सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मंडप के नीचे रीति रिवाज निभाते हुए दोनों ही में एक अलग सा ही तेज महसूस हो रहा है। कौशल्या जी, सुनीता दोनों का गृह प्रवेश भी विधि से कराओ। सुनीता जी, जी दीदी और बीना के साथ घर के अंदर जाती हैं। सुनीता जी अब दरवाजे पर चावल से भरा कलश लाकर रखती हैं और फिर उसके आगे आलते से भरी थाली रखती हैं। फिर बीना उसके आगे सफ़ेद कपड़ा बिछाती हैं। चिंकी और चेतना, महक, हर्ष, दर्श, अंगद सभी मिलकर रुद्र और गौरी को पंडाल से घर के दरवाजे तक लाते हैं। फिर दादी गौरी से दरवाजे के दोनों तरफ हाथों की छाप लगवाती हैं और फिर कलश को दाएं पैर से लुढ़काकर आलते की थाली में पैर रखकर बिछे हुए कपड़े पर पैर रखते हुए रुद्र के साथ मंदिर वाले कमरे में आने को कहती हैं। गौरी सुनीता जी के कहे अनुसार ही गौरी सारी विधि पूरी करने लगती है और फिर कलश को धीरे से लुढ़काकर आलते के पैर को छापते हुए रुद्र का हाथ पकड़कर मंदिर में जाती है। दोनों का गठजोड़ अभी भी बंधा हुआ है, जो कि चिंकी ने तगड़ा नेक लेने के बाद बांधा है। सुनीता जी चेतना और महक से कोवर की रस्में कराने को कहती हैं।
हल्की फुल्की हंसी टिटोली के साथ ही ये रस्म भी पूरी होती है। इसी तरह सभी रीति रिवाज पूरे होते हुए करीब 4 बज जाते हैं। सुनीता जी, गौरी को अपने कमरे में ले जाओ। चिंकी, हम खाना वहीं भिजवा रहे हैं और खाना खाकर आराम कर लेना, फिर शाम को रिसेप्शन भी तो है। चिंकी, जी दादी। चिंकी रुद्र के गले से पटका निकालकर गौरी को अपने साथ ही ले जाती है तो रुद्र को अच्छा नहीं लगता और रुद्र थोड़ा उदास हो जाते हैं। दादी की आवाज़ देने पर, बेटा रुद्र, तुम भी जल्दी से खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो कि रिसेप्शन में तुम भी फ्रेश फील करो। रुद्र दादी की बात पर हाँ में सिर हिलाकर सबके साथ खाना खाते हैं। रुद्र गौरी के लाइफ में आने के बाद से ये पहली बार है कि रुद्र गौरी के बिना खाना खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रुद्र को खाना अच्छा नहीं लग रहा है। इधर दादी गौरी और चिंकी का खाना कमरे में भिजवाती हैं। गौरी भी थोड़ा सा ही खाती है और खाने के बाद थके होने के कारण सभी थोड़ी देर आराम करते हैं। शाम को 7 बजे रिसेप्शन का टाइम होता है तो 6 बजे पार्लर वाली आती है और गौरी को रिसेप्शन के लिए तैयार करने लगती है। और ये वही श्रृंगार है जिसके साथ गौरी रुद्र के कमरे में भी जाएगी। पार्लर वाली, मैम आप सच में बहुत सुंदर हैं, हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? गौरी चिंकी की तरफ देखती है तो चिंकी, पर इसे अपना एड प्रोडक्ट ना बनाना। पार्लर वाली, जी मैम, और दोनों के ही साथ सेल्फी लेती है। चिंकी, मेरी वार्निंग याद रखना, वरना मेरे भाई को तुम दोनों अभी जानती नहीं हो। शाम के रिसेप्शन पर गौरी के लिए बहुत सारे सरप्राइज इंतज़ार कर रहे हैं। इधर सारे जेंट्स भी बिजली गिराने की तैयारी में हैं और रुद्र, जो कि ऐसे ही धमाल लगते हैं, तो एज ए दूल्हा तो सोचो क्या ही लग रहे हैं। आखिर हमारी जोड़ी है, कोई किसी से कम नहीं है। चाहे शादी का जोड़ा या चाहे रिसेप्शन का, दोनों का कपल जोड़ा ही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। शादी घर के सदस्यों के बीच ही संपन्न हुई है, जबकि रिसेप्शन पर बहुत से मेहमान आने वाले हैं। अब रिसेप्शन के लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया है और हमारी ज़बरदस्त जोड़ी भी पूरी तरह से तैयार हैं मेहमानों के बीच आने के लिए। तो दिल थाम कर स्वागत कीजिए हमारी आज की जोड़ी रुद्र और गौरी का। रुद्र को दर्श, हर्ष और अंगद ने मिलकर तैयार किया है और तैयार होकर रुद्र गौरी को लेने के लिए चिंकी के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर पार्लर वाली ने हमारी नई नवेली दुल्हन गौरी को भी रिसेप्शन के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। रुद्र नीचे आकर चिंकी के रूम का डोर नॉक करते हैं तो चिंकी दरवाज़ा खोलती है। चिंकी, ओ भाई क्या लग रहे हैं, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। और यह कहते हुए अपनी आंखों से काजल निकालकर रुद्र के कान के पीछे लगा देती है। चिंकी के मुंह से रुद्र के आने की बात सुनकर गौरी की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती हैं। रुद्र, चिंकी, मैं गौरी को लेने आया हूँ, हम दोनों को एक साथ ही बाहर जाना है, तो गौरी को बुलाओ। चिंकी मुस्कुराते हुए अदाएं दिखाती हुई, भाई हमारी नाजुक सी बहुत ही खूबसूरत परी सी दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अभी तो नेक नहीं मांग रही, पर मेरा नेक आपने मंगा लिया है ना, वरना अभी तो आप भाभी को साथ ले जाएंगे, पर रात में। रुद्र चिंकी को टपली मारते हुए, कुछ ज़्यादा ही बड़ों की तरह बातें नहीं करने लगी हो तुम। गौरी रुद्र और चिंकी के बीच की बातें सुनती है तो रात का जिक्र सुनते ही गौरी का चेहरा सर्व से लाल हो जाता है और वो दिल पर हाथ रखकर बैठ जाती है। तभी अंगद पीछे से आवाज़ देते हुए बाहर से अंदर आते हुए, भाई दादू और दादी आप दोनों को बाहर बुला रहे हैं। दादी कह रही हैं कि सभी मेहमान लगभग आ गए हैं, तो आप दोनों भी बाहर जल्दी आइए। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, चिंकी भाई और भाभी एक साथ आएंगे, तुम मेरे साथ चलो। और चिंकी का हाथ पकड़कर अपने साथ खींच ले जाता है। चिंकी चिल्लाते हुए, भाई मेरा गिफ्ट याद रखना। चिंकी के जाते ही रुद्र गौरी को लेने के लिए चिंकी के कमरे में अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ गौरी की धड़कनें बेहिसाब बढ़ जाती हैं। रुद्र अंदर पहुँचते हैं तो गौरी की पीठ दरवाजे की तरफ होती है। रुद्र की आहट पाते ही गौरी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। रुद्र धीरे से बिना आवाज़ करे गौरी की तरफ बढ़ जाते हैं और गौरी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र की नज़र गौरी पर पड़ते ही रुद्र बिना पलके झपकाए गौरी को देखते ही रह जाते हैं और गौरी में ही खो जाते हैं।
जब थोड़ी देर तक ऐसे ही सन्नाटा पसरा रहता है और कोई भी आहट नहीं होती है तो गौरी अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को अपने ठीक सामने देखकर शर्माकर एकदम नजाकत से पलके झुका लेती है। रुद्र गौरी के यूं शर्माने से होश में आते हैं और गौरी का चेहरा हाथों में भरकर अपनी धड़कनों से कहो कि अभी काबू में रहें, अभी होश खोने में कुछ और वक्त बाकी है। ये कहकर रुद्र अपना हाथ गौरी की तरफ बढ़ा देते हैं। बाहर चलें। यह नई जोड़ी एक दूसरे का हाथ थामे बाहर रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ जाती है। दोनों जैसे ही बाहर पहुंचते हैं कि सभी जोरदार तालियों से दोनों का स्वागत करते हैं। दोनों सभी के बीच से होकर स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। दादी दादू सभी दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और दादी दोनों की नज़र उतारती हैं। अब परिवार के सभी बड़े एक एक करके आते हैं और सारे यादगार लम्हों को कैमरे में कैद करा रहे हैं। तभी वहाँ पर कुछ और मेहमानों की एंट्री होती है जो रिश्तेदार और पारिवारिक लोगों से अलग हैं। ये रुद्र के ऑफिस के लोग हैं जो इनविटेशन मिलने पर रिसेप्शन पर आए हैं और जो कि रुद्र की शादी की बात सुनकर ही शॉक्ड है और स्पेशली ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसने उनके बॉस रुद्र के इरादों को बदलने पर मजबूर कर दिया और उनके अकलूबास भी इस सांसारिक बंधनों में बंध गए। सब रुद्र और गौरी को साथ देखकर दोनों की जोड़ी को देखकर मेड फॉर ईच अदर कहते हैं। गौरी को पहले भी रुद्र के साथ सभी ऑफिस में देख चुके हैं। दोनों के पास जाकर दोनों को मुबारकबाद देते हैं। फिर आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है कहते हुए इस जोड़ी की तारीफ करते हैं। इसी तरह लोग आते रहते हैं और दोनों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं और हर एक खूबसूरत लम्हा कैमरे में कैद हो रहा है। तभी कुछ और मेहमानों का ग्रुप उस रिसेप्शन एरिया में प्रवेश करता है और ये ग्रुप हमारे टीचर्स का है जो कि रुद्र के कॉलेज के साथ के लोग हैं। मिस चटर्जी, खूब बालो रुद्र बाबू, हम इंतजार ही करता रह गई और आपने अकेले अकेले शादी भी कर लिया। माता रानी आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। रुद्र गौरी को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और फिर मिस चटर्जी माफ़ कर दीजिए, इस बार तो हमने विवाह गौरी से कर लिया है तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। मिस चटर्जी, ना ना ना, मुझे शर्मिंदा ना करें रुद्र बाबू। हम तो तभी समझ आ गया था कि जब हम गौरी को आपके ऑफिस में देखा था। गौरी मिस चटर्जी की बात सुनकर शर्मा जाती है और रुद्र गौरी को देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं। पर वहाँ कुछ मेहमान लोग ऐसे भी आए हैं जिनके दिल पर सैकड़ों बिजलियाँ गिर गई हैं इस जोड़ी को देखते ही। वहीं कॉलेज का जो दूसरा ग्रुप है जो कि स्टूडेंट का है, ये सारे गौरी के साथी हैं। उनमें सभी गौरी के लिए बहुत खुश हैं पर कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज्ड भी हैं। अचानक से गौरी का कॉलेज से कुछ दिनों तक छुट्टी पर होना और फिर सीधे गौरी की शादी का इनविटेशन मिलना, सारे शॉक्ड हैं। पर इससे भी कहीं ज़्यादा शौक तो उन सबको इस बात का है कि गौरी की शादी उनके रूड, एरोगेट और खड़ूस प्रोफेसर रुद्र से हुई है। पर यह सब हुआ कैसे, ये सवाल सभी के मन में है। पर इस ग्रुप में इनमें से एक है जो दिल की गहराइयों से बहुत दर्द में है, हमारे तपस भाई साहब, जो कि दिल ही दिल में गौरी को चाहने भी लगे हैं। पर जब तक दिल की बात जुबान पर लाते तब तक उन्हें गौरी के रिसेप्शन का इनविटेशन मिल गया। नवजोत, काव्या, चैन, पलक, मिहिर और सबके पीछे धीमी गति से चलते हुए तपस सारे स्टेज पर जाते हैं। सारे मिलकर रुद्र और गौरी दोनों को मुबारकबाद देते हैं। नवजोत गिफ्ट आगे करते हुए, कांग्रेचुलेसन सर, मेरा मतलब है जीजू, मेरा मतलब है सर। और गौरी, रुद्र गौरी को देखकर मुस्कुराते हुए, मिस नवजोत, आप यहाँ पर जीजू कह सकती हैं। आखिर हमारे ससुराल पक्ष में भी तो कोई होना चाहिए। ये पहली बार है जो रुद्र इन स्टूडेंट से इतना मुस्कुराते हुए और ऐसी बातें कर रहे हैं। नवजोत, काव्या और पलक सारे रुद्र को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि एक तो रुद्र ऐसे ही इतने हैंडसम लग रहे हैं, ऊपर से कातिलाना मुस्कुराहट, तीनों अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही हैं। रुद्र तीनों के आगे चुटकी बजाकर, सॉरी हाँ, पर अब मैं शादीशुदा हूँ। रुद्र की बात सुनकर तीनों झेप जाती हैं और गौरी नज़र उठाकर तीनों को और फिर रुद्र को देखती है तो तीनों झेप कर बाय कहकर स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। रुद्र मुस्कुराने लगते हैं और गौरी रुद्र को देखने लगती है कि तभी तपस आगे आकर बुझी हुई आवाज़ में, कांग्रेचुलेसन सर, कांग्रेचुलेसन मैम।
रुद्र और गौरी दोनों ही आश्चर्य से तपस को देखने लगते हैं। तो तपस अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, आप हमारे प्रोफेसर हैं और अब ये आपकी वाइफ, तो मैं इनका नाम कैसे ले सकता हूँ? ये कहते हुए तपस अपनी आंखों में नमी आने से नहीं रोक पाता और गिफ्ट देकर तुरंत स्टेज से नीचे उतर जाता है। अपनी भावनाओं को संभाल पाने में असमर्थ महसूस करने से वो आहत सा तेजी से पार्टी छोड़कर बाहर चला जाता है। तपस को यूं जाते देख चैन भी उसके पीछे हो लेता है। रुद्र, गौरी, आज हमने किसी का दिल तोड़ दिया। गौरी आश्चर्य से रुद्र को देखते हुए, मतलब मैं समझी नहीं। रुद्र, मैं तपस की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हें बहुत चाहता है। जो दर्द उसकी आंखों में मैंने महसूस किया, उससे उबरने में उसे बहुत टाइम लगेगा। फिर टॉपिक को बदलते हुए, पर कुछ भी कहो, तुम्हारे नासमझ स्वभाव के कारण मेरा जैकपॉट लग गया, वरना शायद आज मेरी जगह तपस। गौरी बिना किसी की परवाह करे रुद्र के मुंह पर अपना हाथ रख देती है और उसकी आंखें भीग जाती हैं। और ये करते हुए वो नामे से हिला देती है, रुंधे गले से, कभी मजाक में भी अपने सिवा मेरा नाम किसी और से भी ना जोड़िएगा। और फिर जैसे ही ये ध्यान आता है कि वो स्टेज पर है, तो तुरंत अपने आंसू छिपाने लगती है और चिंकी को बुलाकर अंदर की तरफ चली जाती है। इससे पहले कि रुद्र गौरी के पीछे जाते, बिजनेस एसोसिएट्स आकर रुद्र को मुबारकबाद देने लगते हैं और रुद्र को उनके पास रुकना पड़ता है। और अब रुद्र होते तो उनके साथ हैं, पर दिल गौरी पर ही लगा होता है। गौरी अंदर जाते हुए दादी के पास जाती है तो गौरी का मुंह उतरा हुआ है, जिसे देखकर दादी सुनीता, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? यह मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? गौरी आंखों में नमी लिए दादी को देखती है और रुंधे हुए गले से, बहुत थक गई हूँ दादी, और सुनीता जी के गले लग जाती है। सुनीता गौरी की पीठ सहलाते हुए, कोई नहीं मेरी बच्ची, सारे मेहमान लगभग खा पी चुके हैं और आधे से ज़्यादा घर भी गए हैं, तो बाकी का हम उन्हें देख लेंगे। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारा खाना अंदर ही भिजवा देती हूँ। गौरी, पर दादी मुझे भूख नहीं है। दादी, ना मेरी बच्ची, थकावट से ऐसा लग रहा होगा, पर खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे भूखे पेट नहीं सोते, और थकी हो तो सुबह आराम से उठना। फिर चिंकी से कहती हैं, चिंकी, अपना और गौरी का खाना अंदर ही ले आओ और दोनों साथ में खाना खा लो। रुद्र को पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। चिंकी, जी दादी। जब तक चिंकी खाना लेने बाहर चली जाती है, तब तक दादी गौरी को अकेला नहीं छोड़ती और गौरी को लेकर वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं और चिंकी खाना लेने बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में वेटर के साथ खाना लेकर अंदर आती है। दादी, अब तुम दोनों खाना खाओ, मैं एक बार बाहर देख लूँ। बाकी सभी बड़े अब आराम करने चले गए हैं, तो अब थोड़ा बाहर भी देख लूँ। गौरी, पर दादी आपने खाना खा लिया? सुनीता, हाँ मेरी बच्ची, घर के सभी बड़ों को खिला भी दिया और मैंने अपनी दवा भी ले ली है, तो तुम भी अब खाना खाओ। मैं बस बाहर एक बार सब कुछ देख लूँ, फिर मैं भी आराम करने चली जाऊंगी। तभी नियति अंश को गोद में लेकर अंदर आते हुए दिखाई देती है, तो चिंकी, अरे दीदी, इसे क्या हुआ? नियति, रात ज़्यादा हो रही है तो सो गया है। दिन भर धमा चौकड़ी मचा रखी थी और अब थक कर ढेर हो गए हैं। वैसे तुमने अपने जीजू को देखा है? कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। चिंकी धीरे से रुद्र के कमरे की तरफ इशारा करती है और नियति बात समझते ही, अच्छा ठीक है, तेरे जीजू दिखे तो बता देना कि मैं बच्चों को कमरे में सुला रही हूँ। चिंकी, जी दीदू। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और फिर नियति अंश को लेकर कमरे में चली जाती है। साथ में अंशिका भी अपनी मम्मी के पीछे कमरे में चली जाती है और चिंकी गौरी को खाना खिलाने लगती है। चिंकी और गौरी दोनों खाना खाती हैं और गौरी थोड़ा सा ही खाकर, चिंकी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेबी फेस बनाकर, बहुत थक गई हूँ, तो अब आराम करना है मुझे। चिंकी, तो ठीक है चलिए, आज तो आपको अपने रूम में ही आराम करना है। गौरी जैसे ही ये सुनती है और गौरी को जैसे ही ध्यान आता है, तो वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगती है। ठीक है। तभी रुद्र अंदर आते हैं, थक तो हम भी बहुत गए हैं, और ये कहते हुए वो गौरी को ही देख रहे हैं। चिंकी, आपकी थकावट से आराम की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता जाता है भाई, और अपना हाथ आगे कर देती है। रुद्र भी एक चमकती हुई कार की पॉकेट से बाहर निकालकर चिंकी के हाथ पर रखते हैं और कहते हैं, तेरा फेवरेट कलर है, एकदम यूनिक।
पर स्पीड बन कंट्रोलर ऑन है जिसे सिर्फ मैं अनलॉक कर सकता हूँ। चिंकी, भाई दिस इज़ नॉट फेयर। रुद्र, गाड़ी दिलाने की बात हुई थी, उड़ाकर चलाने की नहीं, समझी? प्यार, दुलार और जिद अपनी जगह है और सिक्योरिटी अपनी जगह। एंजॉय योर न्यू कार। मैंने अंगद से कह दिया है, कल वो तुम्हें कार ट्रायल पर ले जाएगा। इतने दिनों बाद चलाओगी तो कम से कम 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम्हारी कार तुम्हारे हॉस्टल पहुंच जाएगी। चिंकी खुश होकर रुद्र के गालों पर बारी बारी से चूमकर, थैंक यू भाई, आई लव यू, और बाहर अपनी गाड़ी के लिए भागती है। तो रुद्र, रात ज़्यादा हो गई है तो अभी सिर्फ देखना है, चलाना सुबह, वरना तू मुझे अच्छे से जानती है। चिंकी, जी भाई, और बाहर भाग जाती है और रुद्र गौरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। गौरी रुद्र को अपनी तरफ आते देखकर नजरें उठाकर एक बार रुद्र को देखती है और गौरी की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। रुद्र, गौरी सॉरी, मेरी बात को कहने के लिए शब्द का चयन सही नहीं था, पर जो कुछ भी मैंने महसूस किया और तुमसे कहा वो गलत भी नहीं है। तपस की आंखों में भी मैंने वैसी ही तड़प देखी है, तो बस तुम्हें सचेत कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। और ये कहकर रुद्र गौरी को गले लगा लेते हैं। गौरी बहुत धीमी आवाज में, आपने खाना खाया? रुद्र, हूँ। फिर चेहरा गौरी से थोड़ा दूर करके और गौरी की आंखों में देखते हुए, अब खाऊंगा, क्योंकि बहुत भूखा हूँ और बहुत इंतजार भी किया है। गौरी, पर चिंकी तो चली गई, रुकिए मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। और गौरी जैसे ही आगे बढ़ती है कि रुद्र गौरी की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और गौरी की आंखों में देखते हुए, बाहर मैंने खा लिया है। रुद्र गौरी को गोद में उठा लेते हैं और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो गौरी आंखें बड़ी बड़ी करके, छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। रुद्र शरारत से गौरी को देखते हुए, यही कि नया नया दूल्हा एक और रिवाज निभाते हुए नई दुल्हन को कमरे में ले जा रहा है। गौरी रुद्र को देखने लगती है तो रुद्र, हाँ ये अलग बात है, ये रिवाज जब मैंने पहले निभाया था तब तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, तुम स्टूडेंट और मैं प्रोफेसर था। दोबारा जब मैंने यह रस्म निभाई थी तो हमारी कोर्ट मैरिज थी जिसने हमारे प्यार को मायने दिए, और आज अब जब इस रस्म को निभाने जा रहा हूँ तो वास्तव में इस रिश्ते को इसके असल मुकाम तक पहुँचाना है। अपने इन्हीं शब्दों में उलझाए हुए और गौरी से बातें करते हुए रुद्र गौरी को लेकर अपने कमरे में पहुंच गए हैं, और जब गौरी की नज़र कमरे पर पड़ती है तो कमरे की सजावट देखकर गौरी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रुद्र गौरी को धीरे से गोद से उतारकर बेड पर बिठाते हैं। गौरी रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र गौरी की आंखों में देखते हुए एक बार फिर से अपनी लाइनें दोहराते हैं, पर कुछ शब्द बदल गए हैं। गौरी रुद्र के मुंह से ये बात सुनते ही लजराते हुए पलकें झुका लेती है और रुद्र उठकर दरवाज़ा बंद करने चले जाते हैं। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनकर गौरी अपने दिल पर हाथ रख लेती है। रुद्र गौरी के पास आकर बैठ जाते हैं और कुछ देर गौरी को श्रृंगार करे यूं ही ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं। जब गौरी कुछ देर कोई भी हरकत महसूस नहीं करती है तो पलकों को उठाकर रुद्र को देखती है तो रुद्र को अपने में खोया हुआ पाती है। गौरी धीरे से रुद्र के पास आकर रुद्र के गले लग जाती है और रुद्र अचानक से ऐसा होने से चौंक जाते हैं। रुद्र गौरी की पीठ सहलाते हुए, क्या हुआ, कुछ तकलीफ है? तो गौरी नाम में सिर हिला देती है और रुद्र आउच चिल्लाते हैं। गौरी झट से पीछे होकर घबराते हुए, क्या हुआ? रुद्र, तुम्हारा बुंदा चुभ गया। गौरी, दिखाइए कहाँ लगा है, और रुद्र के गले में चेक करने लगती है। तो रुद्र, 1 मिनट, गौरी रुक जाती है और रुद्र अपनी शेरवानी उतार देते हैं। अब देखो। गौरी देखती है कि गर्दन के निचले हिस्से पर कट लगा है, तो गौरी बेड से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने ड्रेसर की तरफ बढ़ जाती है और गौरी की पाजेब की आवाज़ सुनकर रुद्र भी गौरी के पीछे चल देते हैं। गौरी जैसे ही दवा लेकर पीछे घूमती है कि रुद्र से टकरा जाती है, और इससे पहले कि वो गिरती, रुद्र कमर से पकड़कर गौरी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब गौरी के हाथ रुद्र के खुले मस्कुलर सीने पर होते हैं। रुद्र गौरी बिना पलके झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं
और कुछ देर में गौरी के हाथ से दवाई की ट्यूब नीचे गिरती है तो उसकी आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। गौरी धीरे से पलकें झुकाकर फिर धीरे से ही रुद्र से कहती है, छोड़िए। रुद्र धीरे से गौरी को छोड़ देते हैं। गौरी दवाई की ट्यूब उठाकर उसमें से दवा लेकर रुद्र की चोट पर लगाने लगती है और रुद्र गौरी को आंखों में बेचैनी लिए देखने लगते हैं। फिर रुद्र धीरे धीरे से गौरी के कान के बूंदे निकालने लगते हैं, जैसे गौरी की मनोदशा समझने का प्रयास कर रहे हों। गौरी सिहर जाती है और अपनी आंखें बंद करके रुद्र के सीने से लग जाती है और अब गौरी के करीब आने से वही हाल रुद्र का होता है और रुद्र के हाथ गौरी की खुली पीठ पर कस जाते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं। कुछ देर बाद रुद्र गौरी के कान के पास अपना मुंह ले जाकर, गौरी, गौरी, हाँ रुद्र, मुझे इजाज़त है। गौरी सिर उठाकर रुद्र का चेहरा देखती है और फिर मुस्कुराते हुए शर्म से पलकें झुका लेती है। रुद्र गौरी का इशारा पाते ही पहले तो गौरी का माथा चूम लेते हैं और फिर एक एक करके गौरी के सारे गहने उतारने लगते हैं। कान के बूंदों को वो पहले ही उतार चुके हैं। उसके बाद गले का हार, फिर चैन, फिर नीचे घुटनों पर बैठ जाते हैं और गौरी के हाथों से कंगन, फिर चूड़ियाँ। गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है तो रुद्र गौरी की उंगलियों से अंगूठियाँ, फिर कमर से कमरबंद निकालने लगते हैं। रुद्र की उंगलियों की हरकतें अपनी कमर पर महसूस करते ही गौरी के शरीर में झुरझुरी पैदा कर दी थी, जिससे गौरी की मुट्ठियाँ अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती हैं। कमरबंद हटाने के बाद रुद्र अब खड़े हो जाते हैं और गौरी के मांग टीका निकालते हैं, जिससे गौरी की मांग में रुद्र ने जो सिंदूर भरा था वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर बहुत ही आराम से रुद्र गौरी की नाक से नथ हटाते हैं और सभी जेवर उठाकर ड्रेसर पर रखते हैं। गौरी अभी भी उसी जगह आंखें बंद करके जम सी गई है। रुद्र ड्रेसर की तरफ से गौरी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और गौरी के बालों को खोल देते हैं। जैसे ही जूड़ा खोलते हैं कि गौरी के लंबे बाल किसी गिरते हुए पानी के झरने से बिखर जाते हैं। अब रुद्र बहुत ही धीरे हाथों से गौरी की चुनरी अनपिन करते हैं, जिससे गौरी घूमकर रुद्र के गले लग जाती है और रुद्र गौरी के माथे को चूम लेते हैं, जिससे गौरी के हाथों का दबाव रुद्र अपने सीने पर महसूस करते हैं। तो रुद्र गौरी को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाते हैं। इस समय गौरी ने सिर्फ चोली और घाघरा पहन रखा है। गौरी की आंखें अभी भी शर्म से बंद हैं और चेहरे की रंगत गुलाबी हो गई है। रुद्र धीरे से गौरी को बेड पर बिठाते हैं और खुद भी गौरी के पास बैठ जाते हैं। तो गौरी की हालत ख़राब होने लगती है। रुद्र कुछ देर गौरी को यूं ही देखते रहते हैं, फिर कुछ सोचकर, तुम आज बहुत थक गई हो तो जाओ चेंज कर लो और फिर हम सोते हैं। मैं भी चेंज करके आता हूँ। यह कहकर रुद्र क्लोसेट से होते हुए बाथरूम में चले जाते हैं। अचानक से रुद्र के ऐसा कहने से गौरी की आंखें नम हो जाती हैं और वो भी धीमे कदमों से उठकर क्लोसेट की तरफ बढ़ जाती है। क्लोसेट तक पहुंचने में गौरी के गालों पर आंसू लुढ़क आते हैं और वो अपने कपड़े अनमने ढंग से बदल लेती है कि तभी बाथरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और रुद्र, गौरी सुनो। गौरी झट से आंसू पोंछते हुए, जी कहिए। रुद्र, यहाँ बाथरूम में टॉवल नहीं है तो बाथरोब दे दो। गौरी, जी अभी लाई, और बाथरोब लेकर रुद्र की तरफ बढ़ा देती है। रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर बाथरूम के अंदर की तरफ खींच लेते हैं। अब भीगे हुए रुद्र गौरी को बाहों में भरकर, रो क्यों रही थी? कहा था ना कि इस पल को स्पेशल बनाऊंगा, तो इतनी फीकी सी शुरुआत कैसे करता? और गौरी को लेकर सावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और गौरी भी रुद्र के साथ भीगने लगती है। गुनगुने पानी से भीगने पर शरीर को आराम मिल रहा है और गौरी के कपड़े उसके शरीर से चिपक जाते हैं। गौरी शर्माते हुए सिमटते हुए अपने को अपने हाथों से छिपाने लगती है। रुद्र, मैं तुम्हारी सहमति से ही पहल करना चाहता हूँ। तो घुटने पर बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। और क्या गौरी रुद्र की होने के लिए तैयार है? गौरी शर्माते हुए धीरे से आंख बंद कर लेती है और हाँ में सिर हिलाते हुए रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र ने गौरी को गोद में उठाया और गुनगुने पानी से भरे बाथ टब में गौरी को बिठाया और खुद भी बैठ गए।
और गौरी जो कि आंखों को बंद करके बैठी है। तो रुद्र, गौरी आंखें खोलो। रुद्र के करीब होने से गौरी के होंठ थरथरा रहे हैं, तो वो धीरे से नामे सिर हिलाती है और शर्म से अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लेती है। रुद्र गौरी को शर्माते हुए देख रहे हैं और मुस्कुराते हुए गौरी के और पास खिसक जाते हैं। गौरी की धड़कनें तेज हो जाती हैं और गौरी पानी में बैठने के बाद भी गर्मी महसूस करने लगती है। रुद्र गौरी के कान के पास अपना मुंह ले जाकर, अब यूं ही शर्माती रहोगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हैं? रुद्र के ऐसा कहते ही गौरी अपना चेहरा रुद्र के सीने पर छुपा लेती है और गौरी के ऐसा करने से रुद्र के पूरे शरीर में एक उत्तेजना सी दौड़ जाती है और वो बाथटब से बाहर निकलकर बॉक्स चैम्बर में जाकर शावर लेते हैं और बाथरोब पहनकर बाहर आते हैं। रुद्र, गौरी शावर लो और ये बाथरोब पहनकर बाहर आओ। ये कहकर रुद्र बाथरूम से कमरे में चले जाते हैं। ऐसा दूसरी बार होने से गौरी सोच में पड़ जाती है। गौरी टब से बाहर आकर शावर लेती है और बाथरोब पहनकर जैसे ही क्लोसेट में आती है तो वहाँ एक पैकेट रखा है जिस पर एक चिट लगी है, इसे पहनकर बाहर आओ। गौरी पैकेट से ड्रेस निकाल कर पहनती है जो कि नेट की बनी एक नाइटी है और गौरी के गोरे रंग पर नेवी ब्लू कलर की ये नाइटी उफ कयामत। गौरी से पहनकर बाहर आने में असहज हो रही है। तभी रुद्र की आवाज़ आती है, शर्माना छोड़कर बाहर आ जाओ, लाइटें बंद हैं। गौरी क्लोसेट को ओपन करके बाहर झांकती है तो सभी लाइटें बंद होती हैं और कमरे में बहुत ही सुगंधित मोमबत्तियां जल रही हैं। गौरी हिम्मत करके जैसे ही पैर बाहर निकालती है कि पैर के नीचे कुछ मुलायम सा फील होता है और जब सिर झुकाकर देखती है तो क्लोसेट के डोर से बेड तक रोज पेटल गुलाब की पंखुड़ियों से रास्ता बना हुआ है। गौरी यह सब देखकर खो जाती है और भूल जाती है कि उसने क्या पहना है और कमरे की सजावट और रुद्र का इंतजाम देखकर उसी में खोई हुई आगे बढ़ती है और जैसे ही बेड के पास पहुंचती है कि रुद्र गौरी के दोनों बाजू को पीछे से पकड़ते हुए गौरी की पीठ को अपने सीने से लगा लेते हैं और अपना मुंह गौरी के कान के बहुत पास ले जाकर सेडक्टिव वॉइस में, कैसा लग रहा है, कुछ स्पेशल फील हुआ? ऐसा करने में रुद्र के होंठ गौरी के कान के लब पर छू जाते हैं जो गौरी की हालत बिगाड़ रहे हैं और गौरी पलटकर रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र भी गौरी का चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने होठों से पहले गौरी के माथे को चूम लेते हैं। गौरी शर्म से पलकें झुका लेती है, फिर गालों को चूमते हैं तो गौरी आंखें बंद कर लेती है तो रुद्र गौरी की आंखों को चूम लेते हैं और फिर रुद्र के होंठ फिसलते हुए गौरी के होंठों को चूमने लगते हैं और थोड़ी ही देर में गौरी भी रुद्र का साथ देने लगती है। रुद्र के लगातार चूमने से गौरी की सांसें बेतहाशा तेज हो गई हैं और जब रुद्र को लगता है कि गौरी सांस नहीं ले पा रही है तो रुद्र गौरी के होंठों को छोड़ देते हैं और गौरी के गले पर अपने होंठ चलाने लगते हैं और इससे गौरी की हालत और भी खराब हो जाती है। गौरी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और कुछ ही देर में दोनों एक ही चादर में लिपटे हुए एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से एक दूसरे में समा जाते हैं। आज दोनों का इंतजार खत्म होता है। दोनों आज सही मायने में एक हो गए हैं और ऐसे ही अपनी शादी की पहली रात को लगभग सुबह होने से पहले तक एंजॉय करते हुए दोनों ही एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं। आज की सुबह रोज से ज़्यादा हसीन है। गौरी की नींद खुलती है और गौरी अपनी आंखें खोलती है तो खुद को रुद्र की बाहों में पाती है और रात के खूबसूरत प्यार भरे लम्हों को याद करते ही गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो मदोसी से रुद्र को देखने लगती है। इस समय गौरी की आंखों में बेतहाशा प्यार उमड़ आता है कि तभी रुद्र अपनी बाहों को गौरी पर कसते हुए शरारत से घूमकर गौरी के ऊपर आ जाते हैं। गौरी शर्माते हुए पलकें नीची करके धीरे से, पहले ही बहुत देर हो रही है और अब तक तो सब उठ भी गए होंगे, तो रुद्र, सबको पता है कि हम कल देर से सोए हैं तो, और फिर दादी ने भी तो कहा था ना कि बहुत थक गई हो तो सुबह आराम से उठना। गौरी आंखें बड़ी बड़ी करके, तो आप वहीं थे? रुद्र करवट बदल कर गौरी को अपने ऊपर करके बाहों में कसते हुए, हाँ, मैं तो अपनी रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए आया था, पर सास बहू का प्यार देखकर डिस्टर्ब नहीं किया और चिंकी से तुम्हारा खाना भेजने के बाद
मैं भी खाना खाने चला गया था। ये कहते हुए रुद्र की उंगलियां शरारत से गौरी की खुली पीठ पर चलने लगती हैं और गौरी अपना निचला होंठ दांतों में दबाते हुए अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर लेती है। तो रुद्र गौरी को बाहों में समेटकर आई लव यू गौरी। गौरी भी रुद्र के सीने से लगे हुए ही आई लव यू रुद्र। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो गौरी अपने को चादर में समेटे हुए बाथरूम में भाग जाती है और रुद्र पास ही पड़े बाथरूम को पहनकर दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने चिंकी रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, भाई दादी ने कहा है 1 घंटे में हम सबको मंदिर जाना है दर्शन के लिए, तो तैयार होकर नीचे आ जाइए। वैसे आपकी ये मैरून नोट अच्छे से साफ करके आइएगा, वरना सबको जवाब तो आपने ही देना है। रुद्र चिंकी की बच्ची और चिंकी हंसते हुए वहां से भाग जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए अपने होठों को अंगूठे से पोंछते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर में ही दोनों नहाकर नीचे आते हैं और फिर सभी एक साथ मंदिर जाते हैं और बड़ी दादी और उनके परिवार के सभी लोग तो वहीं से विदाई ले लेते हैं। बड़ी दादी फिर आने का वादा करके अपने पूरे परिवार के साथ ही अपने घर चली गई हैं, क्योंकि इस बार सारे बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुए हैं। रुद्र के दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, अंगद, नियति, नियम, अंशिका और अंशी घर वापस आते हैं। वापस आने पर नाना नानी का और बाकी सबका भी सामान पूरी तरह से पैक रखा है और वो भी रुद्र के प्राइवेट प्लेन से वापस जा रहे हैं। रुद्र और गौरी को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देकर वो सारे भी निकल जाते हैं। दादू दादी भी थके होने के कारण अपने कमरे में चले जाते हैं। रुद्र गौरी को अपने साथ लेकर स्टडी में जाते हैं और लॉकर खोलकर 2 फाइल निकालते हैं और गौरी को दिखाते हैं। गौरी को दिखाने के बाद एक फाइल के पेपर फाड़कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थे और कुछ पेपर फिर से गौरी की तरफ बढ़ाकर साइन करवाते हैं, जो कि अब परमानेंट रजिस्टर्ड मैरिज के पेपर हैं, क्योंकि अब मैरिज रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। गौरी पेपर साइन करके नम आंखों से रुद्र को देखने लगती है और रुद्र गौरी का माथा चूमकर थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और गौरी को बाहों में भर लेते हैं।